जब गाय खरीदने पहुँचे साईं जी, पूज्य साईं जी जीव जंतुओं के साथ साथ जानवरों से भी गहरा लगाव रखते थे। पुराने सेवादार बताते हैं कि पूज्य साईं जी देसी गाय और उसके दूध को बेहद पसंद करते थे। उन दिनों सरसा दरबार बने अभी थोड़ा समय ही हुआ था। एक दिन पूज्य साईं जी टहलते टहलते नेजिया गांव में आ पहुँचे। बताते हैं कि उस समय राम रखुन व दुल्ला भगत साथ ही थे। हुक्म फरमाया, वरी चलो अज नेजा से गाय खरीद कर लाते हैं। और पहुंच गए नेजिया गांव। उस समय गांव में एक दो लोग ही डेरा सच्चा सौदा के भगत थे। सीधे श्योकरण खाती के घर जा पधारे, क्योंकि उसके घर देसी गाय थी जो बिकाऊ भी थी। पूज्य साईं जी ने उस गाय को निहारते हुए फरमाया, वरी गाय बेचनी है। श्योकरण ने सोचा कि इतने बड़े बाबा जी मेरी गाय लेने आए हैं, गाय में कोई खास बात होगी। इसी उधेड़ बुन के बीच उसके मन में लालच का भाव पैदा हो गया। उसने कहा, हाँ बाबा जी, गाय तो बेचनी है। बोला, फिर क्या लोगे? उसने गाय की 400 रुपये कीमत मांगी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। संत फकीर भी तो घट घट की जानने वाले होते हैं। पूज्य साईं जी ने बात को घुमाते हुए फरमाया, वरी गाय तो हमें पसंद है और कीमत भी, लेकिन पहले अपनी घर वालों से भी पूछ लो। दरअसल साईं जी परिवार वालों के मन में पैदा हुए लालच को भली भांति देख रहे थे। जब उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो उसके मन में भी विचार आया कि हमने तो गाय के जितने पैसे मांगे थे, बाबा जी तो उतने पैसे देने को तैयार हो गए। अगर गाय की ज़्यादा कीमत मांगते तो और भी ठीक रहता। यह विचार करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा जी, अभी गाय बेचने का हमारा मन नहीं है। तो साईं जी ने भी फरमाया कि अगर आपका मन नहीं है तो हमारा भी मन नहीं है। इसके बाद पूज्य साईं जी सत्संगी राम रखू के घर जा पधारे। उनके घर भी गाय बंधी हुई थी। वहाँ वचन फरमाया कि लाओ, वरी गाय का दूध लेकर आओ। वहाँ दूध पीकर वापस दरबार की ओर रवाना हो गए। दरबार से बुलाते थे नेजा। पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज से जो भी कोई मिलता या दर्शन कर लेता वह मुरीद बन जाता। नेजिया गांव के प्रति पूज्य साईं जी का प्रेम अपने आप में निराला था। बेशक शुरुआती दिनों में पूज्य साईं जी को सेवादार भेजकर नेजिया गांव में राम नाम की अलख जगानी पड़ी, लेकिन पूज्य साईं जी हमेशा इस गांव को प्यार से नेजा कहकर बुलाते। बताते हैं कि पूज्य साईं जी के मुखारबिंद से नेजा शब्द सुनने में बड़ा प्यारा लगता था। वैसे भी नेजिया गांव से बेहद प्यार था। शायद यही वजह थी कि स्वयं वचन फरमाकर गांव में डेरा बनवाया और यहाँ 2 बार पधारे तो सप्ताह से अधिक समय तक ठहरवा भी किया। प्रेम प्यार का यह दौर पूज्य हजूर पिताजी के समय भी निरंतर चलता रहा। पूज्य गुरुजी यहाँ की साध संगत को बेहद प्यार करते हैं। गांव के बहुत से परिवारों को उनके घर जाकर खुशियाँ लुटाते हैं। यही वजह है कि वर्तमान में इस गांव का डेरा सच्चा सौदा के प्रति प्यार मुखर होकर बोलता है।
बाबा जी हमें ऐसा आशीर्वाद दो जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए। बात उन दिनों की है जब नेजिया खेड़ा के लोग पहली बार डेरा सच्चा सौदा दरबार में सत्संग सुनने पहुँचे। पूज्य साईं जी सत्संग में आने वाले हर जीव पर अपनी रहमतों के खजाने खुले दिल से लुटाते थे। जब नेजिया गांव की संगत की बारी आई तो मोजिज व्यक्तियों ने फैसला किया कि पूज्य साईं जी संगत को चीज़ें बांटते हैं, लेकिन हमने कुछ भी लेना नहीं है। थोड़ी देर बाद ही पूज्य साईं जी ने आवाज़ लगाई कि आओ वरी, तुम्हें दाद देते हैं। यह सुनकर मोजिज लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, बाबा जी हमें इन दातों की ज़रूरत नहीं है। पैसा पाई हम पर खर्च कर देंगे, कपड़े समय पाकर फट जाएंगे। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए। यह सुनकर पूज्य साईं जी बहुत प्रसन्न हुए और फरमाया, अच्छा वरी, तुमने मस्ताना की नाभि मांगी है, नाभि के अंदर जो चीज़ है वो मांगी है। चलो तुमको आज स्पेशल निशानी देंगे। बताते हैं कि उस दौरान पूज्य साईं जी ने किसी को शाही कोट, स्वेटर, रुमाल जैसी बहुमूल्य निशानियां प्रदान की। उस दिन पूज्य साईं जी ने नेजिया गांव की पूरी संगत को अपने आशीर्वाद से लबरेज कर बेअंत खुशियां प्रदान की। उसी दिन नंबरदार जोतराम को मिली शाही दात रुमाल को दिखाते हुए उनके पुत्र ओम प्रकाश इनसा बताते हैं कि यह शाही दात हमारे लिए अनमोल है। पूज्य गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने एक बार घर आगमन दौरान यह शाही दात अपने हाथ में लेते हुए फरमाया था कि वह भाई बहुत संभाल कर रखा है आपने, इस दात को ऐसे ही आगे भी संभाल कर रखना। इस धरती को रंग भंग लग जाएंगे, नसीबों वाले ही देखेंगे। करीब 1957-58 की बात है। शहंशाह साईं मस्ताना जी महाराज जीप पर सवार होकर गांव नेजिया खेड़ा की तरफ जा रहे थे। उस समय शाहपुर बेगू गांव के पास मौजूदा बिजली घर वाली जगह से नेजिया गांव को सीधा रास्ता जाता था। शहंशाह मस्ताना जी महाराज इसी रास्ते से जा रहे थे। तब डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम सिंह जी धाम वाली जगह पर रेत के बहुत बड़े बड़े टीले हुआ करते थे। तेरावास वाली जगह तो और भी बहुत बड़ा रेत का टीला था। उसी टीले के पीछे यानी पूर्वी दिशा से रास्ता गुजरता था। शहंशाह जी जीप इस टीले के बराबर आकर रेत में फंस गई। ड्राइवर के काफ़ी प्रयास के बाद भी जब जीप नहीं निकली तो शहंशाह जी जीप से उतरकर उस टीले पर चढ़ने लगे। सेवादार भी पीछे पीछे चल पड़े। शहंशाह जी इस टीले के ऊपर चढ़कर एक साफ जगह पर रुक गए। सेवादार ने बैठने के लिए एक छोटा सा कपड़ा बिछा दिया। शहंशाह जी वहाँ विराजमान हो गए। साथ ही सेवादार भी सामने बैठ गए। इसी दरमियान वहाँ पास के खेतों में काम कर रहा बेगू गांव का एक जमींदार भी पास आकर बैठ गया। पूज्य साईं जी ने सभी को कुछ समय के लिए सुमिरन करने का आदेश फरमाया और स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ अंतराल के बाद शहंशाह जी एकदम ताली बजाने लगे और जोर जोर से हंसते हुए वचन फरमाया, बल्ले 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 बई, यहाँ पर कुछ लोग बनेगा, यहाँ बाग बगीचे लग जाएंगे।
जमींदार भाई बोला कि बाबा जी यहाँ पर क्या बाग लगने हैं, वर्षों से देख रहे हैं, यहाँ पर तो भैंसा के लिए घास भी नहीं होता। पूज्य साईं जी ने फरमाया, यहाँ पर बहुत कुछ बनेगा, बाग बगीचे लगेंगे, यहाँ पर लाखों दुनिया सजदा करेगी, इस धरती को रंग भाग लग जाएंगे, पर नसीबों वाले देखेंगे। शहंशाह जी इतने वचन फरमाकर जीप के पास आ गए। इतने में सेवादारों ने धक्का लगाकर जीप को निकाल लिया था। शहंशाह जी यहाँ से नेजिया के लिए रवाना हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी रहे प्रेमी हंसराज गांव शाहपुर बेगू ने बताया कि जब 1993 में उक्त जगह पर पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम सिंह जी धाम का निर्माण कार्य शुरू करवा रहे थे तो बेपरवाही वचनों की याद एकदम ताज़ा हो गई। पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने भी कई बार वचन फरमाए कि जब इस डेरे मस्ताना जी धाम में संगत पूरी नहीं आएगी तो हमें सत्संग करने के लिए टीलों वाली जगह पर जाना पड़ेगा, वरी मक्खियाँ उड़ जाएंगी। एक बार पूज्य साईं जी देर रात तक फंस से बाहर नहीं आए, जबकि हर शाम नेजिया दरबार में सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो जाता था। उस दिन ठंड भी बहुत कड़ाके की थी। बड़ी संख्या में साध संगत दरबार में पहुंची हुई थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया, लेकिन गुफा के दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी संगत की आशा अब निराशा में बदलने लगी थी, क्योंकि आधी रात के करीब का समय हो चुका था। कुछ एक के मन में विचार आया कि बाबा जी अब तो शायद ही आए, रात तो गुजरने की को आई है। ऐसा विचार आहिस्ता आहिस्ता अधिकतर लोगों के मनों में आने लगे और वे एकाएक कर वहाँ से उठकर घरों की ओर चल पड़े। उधर ठंडी हवाओं ने सबको कपकपी चढ़ा दी। मौसम की इन यातनाओं को सहते हुए भी काफ़ी सत्संगी अभी भी पंडाल में डटे हुए थे। तभी धीरे से दरवाजे का एक गेट खुला। चंद मिनटों बाद ही पूज्य साईं जी गुफा से बाहर आ गए और पंडाल में बैठी संगत की ओर इशारा करते हुए फरमाने लगे, देखो वरी, यह बेचारे कितनी सर्दी में बैठे हैं, किस ताकत के आसरे बैठे हैं। सतगुरु ने बैठा रखा है, किसी के ऊपर कपड़ा नहीं है, इनकी कुर्बानी है जो आज यहाँ बैठे हैं, सारे सचखंड में जाएंगे। फिर फरमाया, वरी अब तो शहद खाने वाले ही बचे हैं, मक्खियाँ तो उड़ गई। पूज्य साईं जी के ऐसे द्व्यर्थी वचन सुनकर संगत खुशी में झूम उठी और सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।